अब हम बात करते हैं कि अपॉर्चुनिटी, क्या ऐसा करें जिससे हम हमारे सपने पूरे कर सकें, क्या ऐसा करें जिससे हम एक अच्छा पैसा कमा सकें। तो फंडामेंटल ऑफ अर्निंग मनी क्या है ये समझते हैं। फंडामेंटल ऑफ अर्निंग मनी क्या है, क्यों एक पैसे वाला बनता जाता है और एक गरीब जो है वो गरीब बनता जाता है, उसके लिए हमें कुछ फंडामेंटल समझने पड़े। उदाहरण देता हूं मैं आपको कुछ। आदिपुर के अंदर एक नाई होगा, बाल काटने वाला, जो अपनी आवड़त स्किल जो भी होती है उसके पास, उससे बेचारा वो रात दिन मेहनत करता है। एक आईना लगा के एक जगह पे बैठता है, रोज सुबह से शाम काम करता है, कितना पैसा कमा पाता है। क्या मेहनत में कमी है उसकी कोई? और दूसरा एक आदमी है नाई, अगर वो यहां आ जाए ना तो आप उसके साथ सेल्फी लेने लगो। उसका नाम है मिस्टर हबीब। मेरा सवाल ये है, क्या उस नाई में और उस नाई में क्या फर्क है? काम तो सेम ही है, लेकिन ऐसा क्या एक बेचारा पूरी जिंदगी सुबह से शाम काम करके 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 मर जाता है और दूसरा बंदा हेलीकॉप्टर में घूम रहा है। काम एक ही है, समझना। सिर्फ चेंज कहां पे है मैं आपको बता रहा हूं, काम के तरीके में। जिंदगी का एक और सिद्धांत समझ लो, अगर जीवन में बहुत बड़ा पैसा बनाना है, बहुत बड़ा काम करना है, तो कोई भी काम अलग करने की जरूरत नहीं है, वो काम सिर्फ तरीका बदल दो। शिव खेड़ा ने ये बात अपनी बुक में लिखी है, जीत आपकी, कि सफल लोग कुछ और काम नहीं करते, वो हर काम को अलग तरीके से करते हैं। सिंपल, इतनी सी बात हमें समझनी है। क्या समझ सकते हैं हम? तो नाई का काम वही है, लेकिन हबीब इतना बड़ा पैसे वाला इसलिए बन गया क्योंकि उसने तरीका, उसने 1000 नाई अपने नीचे रख लिए और सर्टिफिकेशन कोर्स बना लिया उस चीज को। हम कभी सोच सकते थे ऐसा? पता है आपको, दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, छोटे छोटे एग्जांपल से। हमारी गली कूचे में एक सुबह से शाम सब्जी बेचने वाला क्या कमाता होगा? टमाटर बेचता है, ककड़ी बेचता है बेचारा, रिंगन बेचता है, आलू बेचता है। और रिलायंस फ्रेश, धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, उसने क्या किया? उसने हजारों रिलायंस फ्रेश खोल दिए। क्या समझ में आ रहा है आपको? टाटा क्या गाड़ी बेच सकता है? नहीं, एक गाड़ी नहीं बिकती रतन टाटा जी से, वो तो अभी दुनिया में रहे नहीं, एक गाड़ी वो नहीं बेच सकते। लेकिन आज वो रतन टाटा इतने बड़े इंसान इसलिए हैं कि उन्होंने 10,000 गाड़ी बेचने वाले सेल्समैन अपने पास रख लिए। अब आप बोलेंगे कि यार आप कहाँ रतन टाटा की बात, उसके पास तो कितना पैसा है। आप अभी देख रहे हो भाई, धीरू भाई अंबानी का स्टोरी पता नहीं है क्या? पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते भरते सपना कितना पावरफुल था उनका, क्या बोले पता है? हम एक दिन मेरी एशिया की सबसे बड़ी पेट्रोल रिफाइनरी होगी। क्या था उनके पास? पहला पॉइंट मेरा याद करो, वाई था। कोई भी काम क्यों करना है उनको पता था। कैसे? उनके पास क्या नॉलेज था? नहीं। स्किल थी? पैसा था? कुछ भी तो नहीं था। सिर्फ एक चीज पता थी, मुझे करोड़पति बनना है, मुझे एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनानी है। तो आप जैसे मेरे जैसे हजारों पैसे देने वाले लोग मिल गए, हजारों इंजीनियर्स मिल गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मिल गए, सब कुछ। जीवन में एक बात याद रखो, आपको क्यों पता होना चाहिए, कैसे नहीं, क्यों पता होना चाहिए। दुनिया में सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ा माइनस पॉइंट, सबसे बड़ी मजबूरी यही है कि लोगों को क्यों पता नहीं है। उदाहरण के रूप में मैं आपको का एग्जांपल देता हूं। ये दीवार है, इतनी बढ़िया से डिजाइन की हुई, मजबूत भी है। मैं आपसे कहता हूं इसको तोड़ो,
तोड़ोगे आप? कोई मैंने जैसे बोला ना, तोड़ो इसको, आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आना शुरू हो गए। सर भी मजाक कर रहे हैं, क्या जरूरत है तोड़ने की, कैसे टूटेगी, हथियार भी नहीं है। ये तो बातें होती हैं सिर्फ तोड़ने फोड़ने की, पता नहीं कैसे हजारों सवाल। लेकिन मैं इस सवाल को थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूँ। जो इस दीवार को तोड़ेगा, इसके पीछे रखे 25 लाख रुपए उसको ऑन द स्पॉट मिल जाएंगे। उसी टेबल उठाए तोड़ने लगे। तुरंत हमारा दिमाग अलग तरीके से काम करने लग गया। अरे सर जाए, हम उसी से तोड़ देंगे यार, क्या बात कर रहे हैं। वाह क्लियर हो गया, ये दीवार क्यों तोड़नी है ये आपको पता चल गया, तो 1000 रास्ते निकल आएंगे। एक बात याद रखना जीवन के अंदर, इसलिए मैं कहता हूं ऑलवेज थिंक अबाउट द व्हाई, डोंट थिंक अबाउट द हाउ। पैसे कमाने हैं या नहीं, बस व्हाई मुझे कमाने हैं। अब मैं तरीके की बात कर रहा हूं। क्या होता है, वो मुंबई में एक चीज फेमस है, वड़ा पाव। बहुत फेमस है वड़ा पाव। वड़ा पाव बहुत फेमस है मुंबई का। तो सर एक वड़ा पाव वाला क्या करता है, वो सुबह से शाम क्या कमाता होगा वो? बहुत और मैकडोनल्ड वड़ा पाव ये साहब बर्गर तो नाम है तो वही चीज। आज वो दुनिया का खरबोपति इंसान बन गया। मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं आपको। एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। पता है दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टर कौन है? जिसके पास एक गाड़ी नहीं है। वो जमाना चला गया जिसके पास 200-500 गाड़ियां हुआ करती थी और वो बड़ा ट्रांसपोर्टर मानते थे। ओला एंड उबर, क्या है ये आइडिया? पता है दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन कौन है? जो खुद सुई तक नहीं बनाता। यहाँ लैंड लेबर कैपिटल वाले मर गए बेचारे, वो जमाना खत्म हो गया। Alibaba.com या Amazon, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। आज हर कोई व्यक्ति कुछ भी बनाता है, उसको Amazon की जरूरत है, उसको Alibaba की जरूरत है। दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया कौन सा पता है आपको? जो खुद कुछ नहीं लिखता, फेसबुक। पूरी दुनिया उस पर लिखती है। ये क्या है? ये सब आइडिया है मेरे दोस्त। आज के जमाने में आपको फर्स्ट से अर्थ तक पहुंचने के लिए एक आइडिया चाहिए और कुछ नहीं। एक बात याद रखना, जीवन के अंदर वो जमाना चला गया कि पैसे को कमाने के लिए पैसा चाहिए। सॉरी टू से नहीं, पैसे को कमाने के लिए पैसा नहीं चाहिए। पैसे को कमाने के लिए पहली बात वाई क्लियर चाहिए, एक रीजन चाहिए मुझे क्यों पैसा कमाना है। और दूसरी बात एक आइडिया चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए। एक प्लेटफॉर्म मिलते ही आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। आज हम उस प्लेटफॉर्म की बात करने आया हूं यहाँ पे आपके साथ, उस अपॉर्चुनिटी की बात करने आया है। इसलिए मैं आपको फंडामेंटल ऑफ अर्निंग मनी ये समझा रहा हूं। अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो एक बात याद रखना, उंगली में ताकत नहीं है, मुट्ठी में ताकत है। और इस मुट्ठी का पर्याय क्या है? इट इज कॉल्ड नेटवर्क। क्या? नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। अगर आप कहीं पे भी अपना नेटवर्क बना पाएंगे, यू विल बी बिगिन द लाइफ, यू विल बिगिन द बिजनेस इवन। क्योंकि नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। ये मैं कह रहा हूं आपको मान लेना है? नहीं, मुझे पता है आप लोग सब स्मार्ट हैं। आप घर जाना, गूगल में डालना, आज टॉप 100 कंपनी का लिस्ट निकालना। एक भी कंपनी आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसके पास नेटवर्क ना हो और टॉप 100 में हो। टॉप 100 लोगों का नाम निकालना, चलो। एक भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसके पास नेटवर्क ना हो। उस टॉप 100 में हमारे नरेंद्र मोदी साहब मिल जाएंगे आपको, प्रधानमंत्री जी हमारे, वो भी टॉप 100 में है, पावरफुल व्यक्तियों में से एक हैं। तो आप बोलोगे उनका कैसे, उनके पास कौन सा नेटवर्क है? भाई साहब अगर बीजेपी का नेटवर्क निकाल दो नीचे से, ना एमपी रह पाएंगे, ना प्रधानमंत्री रह पाएंगे, ना शक्तिशाली रह पाएंगे। नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। और पता है ये नेटवर्क टॉप 10
पावरफुल शब्दों में से एक शब्द है। इसलिए जीवन के अंदर जिन लोगों को पता है पावर ऑफ नेटवर्क क्या है, वो अपनी बहुत बड़ी नेटवर्क बनाते हैं। हम जो बात कर रहे हैं उस फंडामेंटल की बात कर रहे हैं कि अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको एक नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। अब हम सोचते हैं हमारे इर्द गिर्द कितने नेटवर्क काम कर रहे हैं, कैसे नेटवर्क काम कर रहे हैं और कैसे लोग पैसा बना रहे हैं। अभी आप कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल ना हो? कोई नहीं, सब लोग- सबके पास है मोबाइल। आपके मोबाइल में कौन सा नेटवर्क चलता है? जियो, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, व्हाटएवर, सब में चलता है। सब में चलता है। सब में चलता है। कुछ पास वोडाफोन होगा, उसके पास जियो होगा। आप सोचो तो सही, आप किसी नेटवर्क के हिस्से हो, पैसा कौन बना रहा है? जियो। आप वोडाफोन का हिस्सा हो, पैसा कौन बना रहा है? वोडाफोन। आप पेट्रोल भरने जाते हो, अपनी गाड़ी में डीजल भरवाने जाते हो, और वो मान लो कि बीपीसीएल का पेट्रोल पंप है। ऐसे कितने सारे पेट्रोल पंप हैं बीपीसीएल के? हजारों। पैसा कौन बना रहा है? बीपीसीएल, आईओसी। आप क्या कर रहे हो? आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ नेटवर्क का हिस्सा बन रहे हो। यू आर नॉट क्रिएटिंग नेटवर्क। अंडरलाइन, इसमें गलत नहीं है कुछ भी। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप भी नेटवर्क बना सकते हो। यू आर द पार्ट ऑफ नेटवर्क, यू आर नॉट क्रिएटिंग द नेटवर्क। पैसा कौन बनाएगा? हु इज क्रिएटिंग द नेटवर्क। अब चलो, आपको दिमाग में आया, सर ने बहुत बढ़िया बात बता दी, बीपीसीएल की बात बता दी, आईओसी की बात बता दी, जियो की बात बता दी। हम फ्रेंचाइजी ले लेते हैं बीपीसीएल, हम फ्रेंचाइजी ले लेते हैं जियो की, हम फ्रेंचाइजी ले लेते हैं आईओसी की। क्या चाहिए? फ्रेंचाइजी लेनी, चलो क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए पैसा, फिर चाहिए नॉलेज, फिर चाहिए जगह, फिर चाहिए अनुभव, फिर चाहिए समय। रोज सुबह से शाम आपको बैठना पड़ेगा उसमें, और नौकरी कर रहे होंगे तुम बैठ पाओगे वहां पे? नहीं, बहुत सारी लिमिटेशन। उसके बाद सब कुछ सही मान के मैं चलता हूं कि आपने फ्रेंचाइजी ले ली बीपीसीएल की 2 करोड़ रुपए लगा के। अब क्या? अब क्या? सुबह जाओ, शाम को वापस आओ, दुकान खोलो, पेट्रोल पंप दुकान खोलो, पैसा आएगा, बंद करो, पैसा बंद। क्या आप अगेन यू आर द पार्ट ऑफ नेटवर्क, यू आर नॉट क्रिएटिंग। क्या एक पेट्रोल पंप में से दूसरा पेट्रोल पंप बनेगा अपने आप? नहीं, नेटवर्क नहीं बनेगा वहां पे। आप किसी नेटवर्क का पैसा लगा के हिस्सा बन रहे हो। अंडरलाइन, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। इतना पैसा, समय, अनुभव, जगह, सब कुछ लगाने के बावजूद वी आर नॉट क्रिएटिंग नेटवर्क। अगेन वी आर पार्ट ऑफ द नेटवर्क। देयर इज अ लिमिटेशन। जब जब ऐसी लिमिटेशन आएगी आप बहुत बड़ा पैसा नहीं बना सकते। तो अब बात करते हैं, तो आप बताओ ना सर, कैसा नेटवर्क बनाया जाए? एक नेटवर्क की मैं बात आपको मैं आइडिया दे रहा हूं आज, और आप खुद मेरे साथ एग्री होंगे कि अगर ये नेटवर्क बन गया तो मजा ही मजा है। ग्राहक, एक काम करते हैं, हम इस मार्केट में से ग्राहक को निकाल देते हैं। कोई भी धंधा रहेगा? इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहां पे एक लाइन बोल रहा हूं, ग्राहक एक राजा है, मुझे हाँ या ना में जवाब दो। हाँ, हम सब ग्राहक हैं, हाँ या ना में जवाब दो। कुछ लोगों को डाउट है क्या? कुछ लोग ऐसा नहीं सोच रहे हम ग्राहक नहीं है, ऐसा तो कोई नहीं है यहाँ पे। ग्राहक एक राजा है, हम सब ग्राहक हैं, हम सब राजा हैं, हाँ या ना? हाँ, कंफ्यूजन हो गया, कुछ लोगों ने हाँ बोला, कुछ लोगों ने नो बोला। ग्राहक तो राजा ही होगा ना। जो भी- ग्राहक एक राजा है, हम ग्राहक हैं, इसका मतलब कि हम राजा होने चाहिए, लेकिन हम राजा हैं नहीं, ये हकीकत है। अगर राजा होते तो आप मुझे सुनने थोड़ी आते, अब मेरे को बुलाते अपने वहां, और ऑडी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज, आप ऑडी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज से आप आते, हेलीकॉप्टर से आप आते, अगर आप राजा होते तो।
आपको वेल्थ की चिंता करने की जरूरत ही नहीं होती। ग्राहक एक राजा है, हम सब ग्राहक हैं, पर हम राजा हैं नहीं। तकलीफ क्या है पता है मुझे? हम सोचते भी नहीं है। कितना सिंपल इक्वेशन है, a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी होना चाहिए। मैडम आप प्रोफेसर हैं, आप कैन अंडरस्टैंड। तो ग्राहक एक राजा है, हम सब ग्राहक हैं, तो a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी, यानी कि हम राजा होने चाहिए, लेकिन नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्यों नहीं सोचा हमने भाई? हम ग्राहक हैं तो हम राजा होने चाहिए, बट नहीं है तो हमने स्वीकार कर लिया नहीं है, कुछ नहीं, चलती रहेगी जिंदगी, ऐसे ही काटेंगे, मर जाएंगे एक दिन। थोड़ा सा दिमाग को जोर दो ना यार। ये कंज्यूमर पावर कितना बड़ा पावर है। आपके पावर, ग्राहक कंज्यूमर पावर के कारण आज टाटा टाटा हो चुका, बाटा बाटा हो चुका, रिलायंस हो चुका। पावर किसका है? आपका। ग्राहक का मतलब आपका। तो आपका पावर इस्तेमाल करके इतने बड़े बड़े बिजनेसेस हो गए, तो आपके पावर को इस्तेमाल करके कोई बड़ा बन सकता है, तो आपका पावर खुद आप इस्तेमाल करोगे तो आप बड़े नहीं बन सकते क्या? बस इतनी ही बात अगर समझ में आ गई, लाइफ इज ऑसम। अब समझते हैं कैसे होता है? हम सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं, इन बिटवीन बहुत सारी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। इज दैट राइट? यस। साबुन, शैम्पू, चाय, कॉफी, कुकिंग ऑयल, फलाना ठिकाना, पता नहीं क्या क्या। मैं आपसे पूछता हूँ, ये सारा सामान हम मार्केट से लाते हैं, राइट? पैसा देके लाते हैं, मुफ्त में लाते हैं। अब आपको मैं एक स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ, फैक्ट एंड फिगर्स बताता हूँ। इंसान ऑन एन एवरेज हिंदुस्तान के अंदर 60 to 65 इयर्स एवरेज एज है हमारी। कितनी? हिंदुस्तान में 60 से 65 साल एवरेज एज है। वो 100 साल वाले जमाने गए। उसमें से इंसान 20 साल बाद, 25 साल बाद कुछ कमाना चालू करता है, और मुश्किल से बेचारा 25-30 साल कमाता है पैसा। तो जीवन के अंदर आप जितना पैसा कमाते हो, पैसा जाता कहाँ है? हर महीने आप फ्रिज नहीं खरीदते, हर महीने टीवी नहीं खरीदते, हर साल आप गाड़ी नहीं खरीदते, हर साल आप घर नहीं खरीदते, तो जाता कहाँ है पैसा? पता है आपको? आपने कभी कैलकुलेशन लगाया ही नहीं। इंसान की कमाई में से 60% पकड़ लो यार, काउंट फिगर, 60% पैसा वो रोज सुबह उठता है और रात को सोता है, इन बिटवीन जो प्रोडक्ट्स यूज करता है उसमें चली जाती है। तो अगर उस पैसे का डायरेक्शन चेंज किया जाए तो कितना बड़ा काम हो सकता है?